वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द्रव्य गुण विज्ञान की जो ड्रग्स होती है उसके अंदर हमें स्वरूप किस तरह से लिखना है, किस तरह से मात्रा लिखनी है, किस तरह से औषधीय महत्व लिखना है और किस तरह से सांस्थानिक प्रयोग उसका बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, इसके पहले मैं रस पंचक किस तरह से आपको याद करना है उसकी ट्रिक के बारे में बता चुका हूँ, और एक और वीडियो मैंने बनाया था कि आपको द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, आप जाकर इन वीडियो को देख लें। और नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मात्रा, स्वरूप, औषधि महत्व और सांस्थानिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप ड्रग पढ़ें तो उसका इंटरनेट पे कोई भी फ़ोटो इमेज आप देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वह वृक्ष है, गुल्म है, झाड़ी है, शूप है, क्या है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाए। अब आपको इतना पता चल जाएगा तो आपको उसमें देख लेना है कि यदि वृक्ष है तो आपको लिखना है बहुवर्षायु, मीन्स जो वृक्ष रहता है बहुत साल तक जीवित रहता है, तो आपको वहाँ पर लिखना है बहुवर्षायु। और यदि वह गुल्म, शूप, लता है तो आपको वहाँ पर लिखना है वर्षायु या फिर एक वर्षायु, मीन्स एक वर्ष तक ही ये ऐसे पौधे जीवित रहते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं और पुनः उत्पन्न होते हैं, तो आपको वहाँ पर एक वर्षायु लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको स्वरूप के अंदर एज लिखना है। यदि वृक्ष है तो बहुवर्षायु और गुल्म, शूप, लता है तो आपको वहाँ पर वर्षायु या एक वर्षायु लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्वरूप के अंदर हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में। तो दोस्तों, जो भी आपसे ड्रग पूछी गई है, यदि वह वृक्ष है तो आपको उसकी हाइट 50 से 150 फीट के करीबन लिखना है। और इसमें भी आपको वेरिएशन में लिखना है, कहीं कहीं आपको 70 से 140 फीट लिख देना है, किसी किसी में 60 से 120 फीट लिख देना है। तो आपको वेरिएशन में इसकी हाइट बता देना है। नेक्स्ट है, यदि गुल्म और लता है तो उसके अंदर आपको हाइट ना बताकर एक लाइन लिखना है कि इनकी ऊंचाई कम होती है, यह भूमि के सहारे या किसी अन्य माध्यम के सहारे लंबाई में अथवा गुच्छे के रूप में फैल जाती है। तो दोस्तों, जो गुल्म होते हैं, लता होती है, वे क्या करती है, ज़मीन पे फैलने लगती है, लंबाई में फैल जाती है या फिर गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से ये लाइनिंग लिख देना है। नेक्स्ट लिखना है आपको, यदि शूप है तो उसके अंदर आपको 10 से 40 फीट उसकी ऊंचाई बताना है। नेक्स्ट आपको लिखना है दोस्तों कांड। कांड का अर्थ होता है स्टेम अर्थात तना। तो यदि वृक्ष या फिर शूप एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसके अंदर लिखें कि इसका कांड दृढ़ और कठिनता युक्त होता है, सॉलिड होता है, जिस पर त्वक अर्थात छाल आच्छादित रहती है। तो जिस तने के ऊपर क्या होता है, उस स्टेम, उस कांड के ऊपर क्या होता है, जो छाल रहती है, जो त्वचा रहती है, वो क्या करती है, उसको पूरा आच्छादित करके रखती है। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। नेक्स्ट, यदि वहाँ पर गुल्म और लता हो तो वहाँ पर आपको लिखना है कि इसका कांड मांसल होता है, क्योंकि जो लता होती है और गुल्म होती है उनका तना जो होता है मांसल होता है, इसलिए यहाँ पर लिखना है कि इसका कांड मांसल होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आपको स्वरूप के अंदर 3 स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, पत्र, पुष्प, फल और बीज के बारे में। पत्र के अंदर आपको लिखना है कि जो पत्र होते हैं वह समांतर क्रम में या एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पुष्प के अंदर आपको स्पेसिफिक कलर बताना है। तो जब भी आप ड्रग को देखते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आप वहां से उसका कलर भी देख लें, ताकि आपको पुष्प का कलर लिखने में आसानी हो। यदि आपको पुष्प का कलर नहीं याद है तो ऐसी स्थिति में आप श्वेतवर्णी और पीतवर्णी कलर को लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी पुष्प होते हैं जो कॉमनली होते हैं श्वेतवर्णी या पीतवर्णी ही देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको नहीं याद है तो आप पीतवर्णी और श्वेतवर्णी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है फल और बीज। तो जो बीज होते हैं इसके अंदर भी आपको कलर के बारे में बताना है। तो दोस्तों, जो मोस्टली बीज होते हैं वे कृष्णवर्णी या फिर श्वेतवर्णी होते हैं, अर्थात सफ़ेद कलर के अथवा काले कलर के होते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से इनका वर्ण लिख देना है। दोस्तों, आप कोशिश करें कि जो बुक के अंदर स्वरूप दे रखा है वही आप एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर लिखें। यदि आपको नहीं याद होता है और स्वरूप आप प्रॉपर रूप से नहीं लिख पाते हैं तो आपको तभी इस ट्रिक का यूज़ करना है, ताकि आप अप्रोक्स स्वरूप एग्जाम में लिख सकें और एक नंबर अचीव कर पाएँ। अब बात करते हैं दोस्तों मात्रा की। यदि आपको एग्जाम में पूछी गई ड्रग के बारे में इतना पता है कि उसका चूर्ण यूज़ किया जाता है, कि स्वरस यूज़ किया जाता है, तेल यूज़ किया जाता है, तो आप उसकी मात्रा एक कॉमन के रूप में लिख सकते हैं। यदि चूर्ण यूज़ किया जाता है तो उसकी 3 से 6 ग्राम मात्रा यूज़ की जाएगी। यदि स्वरस, आसव,
अरिस्ट यूज़ किया जाता है तो 10 से 20 ml उसकी मात्रा यूज़ होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि उसका क्वाथ यूज़ किया जाता है तो 50 से 100 ml क्वाथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि उस ड्रग का तेल यूज़ किया जाता है तो 1 से 5 बूंद उसका तेल यूज़ किया जाएगा। ये एक तरह से कॉमन मात्राएं हैं जो सभी ड्रग के लिए यूजेबल होती है। अब बात करते हैं दोस्तों औषधि महत्व और सांसानिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों ये दोनों वर्ड सेम हैं, लेकिन लिखने के तरीके से ये दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कोई ड्रग अस्थमा को ठीक करती है तो औषधीय महत्व में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यह औषधि जो है अस्थमा के लिए लाभकारी है। लेकिन जब आप सांसानिक प्रयोग लिखेंगे तो वहाँ पर आप स्पेसिफिक उसका सिस्टम बता देंगे, श्वसन व संस्थान आप लिखेंगे, उसके पश्चात उसके अंदर लिखेंगे कि यह औषधि अस्थमा के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों सांसानिक प्रयोग में आप स्पेसिफिक सिस्टम को बताकर लिखते हैं और औषधि महत्व में आप डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यह इसके अंदर डिफरेंस है। तो दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में औषधि महत्व या सांसानिक प्रयोग पूछा जाता है तो आप सबसे पहले 2 से 3 पॉइंट औषधि महत्व की तरह लिखें, उसके पश्चात सांसानिक प्रयोग के तरीके से लिखें ताकि वह थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। अब आपको सांसानिक प्रयोग में किस तरह से लिखना है, तो आपको स्पेसिफिक 6 संस्थान के ऊपर लिखना है। जैसे पाचन संस्थान में क्या लिखना है, आपको ड्रग के बारे में पता है कि वह दीपन पाचन करती है, अग्निवर्धक है, क्या करती है, तो उसके बारे में पाचन संस्थान में लिखना है। नेक्स्ट बात करें श्वसन संस्थान की, तो श्वसन संस्थान में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके बारे में लिखना है। जैसे हिक्का, श्वास, कास, अस्थमा, राजयक्ष्मा, इनमें अगर वो ड्रग जो दी गई है वो यूजेबल है तो आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड लिखना है। नेक्स्ट आपको मूत्र व संस्थान के बारे में लिखना है। मूत्र व संस्थान में आपको यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड लिखना है कि वह डायूरिटिक है, जो दी गई ड्रग है वो डायूरिटिक है, कि अश्मरी स्टोन को ठीक करने वाली है, किस तरह से वर्क कर रही है, तो उसके बारे में आपको मूत्र व संस्थान में लिखना है। नेक्स्ट आपको प्रजनन संस्थान के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड लिखना है कि वह किस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम कर रही है, ओज को बढ़ा रही है, शुक्र को बढ़ा रही है, स्तन का शोधन कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, तो इससे रिलेटेड इसमें लिखना है। नेक्स्ट नाड़ी व संस्थान के बारे में लिखना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड वह क्या कार्य कर रही है, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपको रक्त व संस्थान के बारे में बताना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में उसका क्या योगदान है उससे रिलेटेड आपको बताना है। इसके अतिरिक्त आप कोई भी ड्रग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर उसका स्पेसिफिक उपयोग आप याद करके रखें कि वह किस डिजीज में स्पेसिफिक प्रयोग की जाती है। जैसे जो अर्जुन होता है श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दिखाता है, तो मेंस्ट्रुअल जो एबनॉर्मलिटी होती है उसमें अर्जुन का अच्छा उपयोग है। तो यह एक विशिष्ट प्रयोग इसका हो गया। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो जो विशिष्ट प्रयोग आप ऊपर से लिख देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी जो नीचे का आंसर आप सांस्थानिक प्रयोग के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पाचन संस्थान हो गया, मूत्र व संस्थान हो गया, इसके अंदर आप लिखेंगे भी सही, अपने मन से भी लिखेंगे, तो जो मेन पॉइंट आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्किंग हो जाएगी और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अहिफेन का औषधि महत्व और सांस्थानिक महत्व दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो अहिफेन के अंदर सबसे पहले हमने औषधि महत्व में 3 पॉइंट लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट लिख दिया कि यह मादक पदार्थ है, अर्थात मद, मूर्छा, नशा उत्पन्न करता है। तो हमको पता है कि अहिफेन जो रहता है क्या करता है, नशा उत्पन्न करता है। तो हमने इस तरह से लिखा कि मादक पदार्थ है, मद, मूर्छा और नशा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमने लिख दिया कि यह निद्राजनक है, तो स्लीप को इंक्रीज करता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है इसके लेने की वजह से, तो हमने यहाँ पर निद्राजनक लिख दिया। नेक्स्ट लिख दिया वेदना स्थापन, तो एज ए पेन किलर यूज़ किया जाता है, इसके अंदर मोर्फिन रहता है, तो इसकी वजह से हमने इसको बोल दिया कि वेदना स्थापन भी रहता है। नेक्स्ट बात करें तो आप सिस्टेमिक महत्व कैसे लिखेंगे, तो पाचन संस्थान पे क्या काम करता है, तो अग्निशामक और विबंध कारक है। श्वसन संस्थान में श्वास हर है। मूत्र व संस्थान में इसका कोई यूज़ नहीं है। प्रजनन संस्थान में शुक्र का स्तंभन करता है। नेक्स्ट बात करें तो रक्त व संस्थान में रक्त स्तंभक है, हृदय गति को मंद करता है। तो इस तरह से हम एग्जाम में इस तरह से किसी भी ड्रग का जो औषधि महत्व है, जो सिस्टेमिक महत्व है, उसको आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों आप कोशिश करें कि इस तरह से एग्जाम में लिखें और अपनी सामान्य भाषा का यूज़ करते हुए विद आयुर्वेद टर्म को लिखते हुए आप इसका महत्व लिखें। इसकी वजह से एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वह आपकी अच्छी मार्किंग करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे वे सभी बुकिश लैंग्वेज लिखेंगे, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो अलग ही दिखेगा। उसकी वजह से इफेक्ट अच्छा आएगा और आपको अच्छी मार्किंग होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।